आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने उस ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगियों को आसान करे, हमें बुरी शोरतों से बचाए। और सबसे पहले मैं अफसोस करूँगी जो गफ़ार है, हमारे शादिया गफ़ार ब्लॉग वाले, उनके नाना जी फ़ौत हो गए हैं। उनकी काफ़ी फैमिली जो है यूट्यूबर है, तो उनके लिए हम जो इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। तो बिल्कुल आमीन। ये इंसान की असल जगह है, समझने की बात है। और दूसरी बात यह है, इस्माइला व्लॉग जिस तरह हैं वो बहुत दलेर लेडी हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। उनके जिस तरह मियाँ को फाइल लगा है और बच्चियां भी परेशान है, ज़ाहिर है 4 बेटियों का साथ है, एक बच्चा है वो बहुत परेशान है। घर के हालात भी, उन्होंने कहा कि हमें पेमेंट भी नहीं मिली, और ज़ाहिर है जो मियाँ कमाने वाला वो भी बीमार पड़ा, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल लम्हा है। और मैं ये जो हमारी लोग हमारे बाहर के मुल्कों के जो लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ख़ासकर मैं पंजाबी मॉम से, जो हमारी यूके किचन व्लॉग है, और इरम आपी, मैं इन तीनों से करती हूँ मतलब रिक्वेस्ट कि उनकी माली इमदाद की जाए, ना कि उन लोगों की कि जिनको दें और वो आपके हक़ में कभी आवाज़ भी ना उठाएं। ऐसे लोगों के लिए आप करें जो हक सच पे खड़े हैं। बेशक उसके मियाँ को किसी ने चारपाई पे डाल दिया, जिसने भी किया, मैं तो कहती इन दिनों में उसका बेड़ा ही गर्क हो। जिसने उस बंदे को, मैं मतलब कि इतने बच्चों का, मतलब 5 बच्चे और 6वीं बीवी छठी थी, 6 बंदों की कफालत कर रहा था, उसको चारपाई पे डाला। अल्लाह ताला ये पंजतन पाक के सदके, ये इन दिनों के सदके उसका बेड़ा गर्क करे जिसने ये किया है। उसको दबाना चाहे, लेकिन वो धड़ल्ले वाली औरत है, वो हक सच पे खड़ी होने वाली औरत है। उसने रात वाली वीडियो में सब कुछ बताया है कि वो बिल्कुल हक सच पे खड़ी है। इनके जो लोग हैं, और मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो जितना भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं कर सकती, जिन्होंने स्पेशल लाइवें रखी हैं हमारे लिए, औरतों की जो है इज़्ज़त आबरू के लिए, जिसमें अदील आता है बेटा, जो अपना चैनल वाले एहसान भाई आते हैं, वकार है, इधर जो अदील के साथ बच्चे बैठ रहे हैं। और मैं सिस्टर नॉलेज टॉक वाली को सलाम करती हूँ, जिन्होंने आके ख़ास अपना लाइव में मेरे लिए आवाज़ उठाई है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। पहले उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी जिन्होंने आज सारा कुछ घोल कर पानी में मिला दिया, लेकिन हम ऐसे बंदे नहीं, हम उनके शुक्रगुजार रहते हैं। पर वो जो अम्मा जी हैं वो वाकई बहुत बड़ी मुनाफिक औरत है, मैं आज कहूँगी, नहीं तो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं कहा। हम उनकी क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि बहुत रात को जब मैंने उनकी वर्डिंग सुनी, वो गंदी गालियां दे गालियां दे रही थी, रही थी। उनको इतनी नहीं शर्म आई कि मेरी एज देखें। मेरी पोतियों और जितनी है, ये सब लड़कियां उनकी पोतियों जितनी हैं, ये वो यूके वाली। गालियां दे रही थी कि हाँ, वो कर रही हैं। और मैं तो कहती हूँ खाना काबा के सदके उनका बेड़ा गर्क हो। हमारा कभी भी नहीं बड़ा उसी गलत होगा, टाइम मैंने इन्हीं का ही फ़ौरन होगा। मिस्टर शामी की मैंने निकाली वीडियो इंटरव्यू, और उसमें वो मैंने डाउनलोड भी कर लिया तो वो शाम दिखाने वाली के वीडियो लिए। में दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला। कैसे वो कह रही है कि इनने मेरी गोत तो फाड़ के बाहर कर दिया, हाँ, डंडे सोटे और मारे, वकार ये बलोच वो। को इतनी बद्दुआएं, हाँ जी। इतनी बद्दुआएं। और उसको तो इतनी गंदी गाली भी दी। और उसको शर्म नहीं आती, जो उनके बाप को सारे जमाने का बाप बना रहा है, उनको कह रहा अम्मा जी तेरे बंदे ने कोई दूजी शादी तो नहीं की थी, तेरिया बढ़िया तिया निकले थे, तो हो तू सकता है ये पुत्र से। उसी में से हो, हाँ, ये उस बाबे का पुत्र है, अलीवीर का ये स्टेला पुत्र है, क्योंकि ये इसलिए तो उसका ये भाई गया बन है। गया है ना अलीवीर हाँ, का। ये बाप उसका बेटा है, क्योंकि दूसरी औरतें तो बाबा जी बेचारे तो अपनी बीवी से हक नहीं ले सके। उस बीवी ने और बेटी ने बकौल अलीवीर के धक्के दे दे के निकाला हुआ, बाबा जी की बकौल उसने धक्के दे दे के निकाला हुआ। बाबा जी बेचारे और किसी से क्या शादी कर सकते थे, वो तो शरीफ सा बंदा है, मुअज्जन है, तो वो सही है, सारा कुछ और उसने ये बताया होगा। गुजरात वाले मामले की मुझे समझ नहीं हाँ, है वो वो भी क्या है। गुजरात वाला मामला भी है, वो बता देगी, जिसके साथ सारी डिस्कस हुई है वो सारा कुछ बताएगा। और बाबा जी बेचारे ने और बेटियां क्या पैदा करनी है, इन लोगों ने तो उनका भी अग गुआया। अब किसी के पीछे क्या कोई बोलेगा। हम तो अपने यूट्यूबर्स के शुक्रगुजार हैं, अपने व्यूवर्स जो हैं वो हमारे व्यूवर्स नहीं, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, जो रातों तक जाग जाग के अदील के साथ बैठे हैं, हक सच की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन औलादों को देखो, इन दिनों में फिर माँ से झूठ बुलवा दिया। बिल्कुल। पहले नॉलेज टॉक वाली यही तो रो रही थी रात को, वही तो पिट रही थी, तो एहसान भाई ने कहा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनवाई। और उन्होंने कहा कहते एक तो माँ जी काली सड़ के कर काली चिमड़ी काली। स्याह हो गई वो है। पंजाबी मॉम को कह रहे थे, ये उनको लैया वाले शर्म नहीं उसके आती। खैरातों पे पल 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 के ना पल ये के। लोग उसको कह रहे थे वो गोरी चिट्टी है। अल्लाह ताला दिल ना काले करे किसी के भी, दिल गोरे होने चाहिए।
मुनाफकत पे नहीं मैं खड़े तो होना चाहिए। एंड पे ये कहूँगी कि जो लोग भी जो लिया के इस टाइम है ना, हाँ। हकदार भी है, उनकी भी मदद ना उनकी की ना जाए, की जाए, क्यों? इसलिए कि वो उन जो क्योंकि बेचारे वो उनके हकदार उन तक तो खिलाफ पहुंचता आवाज नहीं है। भी, और दूसरी बात तो उनके लिए आवाज भी नहीं हाँ, और उठाते। मैं पंजाबी ब्रो है, मुनीर ब्रो है, जो इस टाइम हक सच पे खड़े, और शमाइला, इन 3 बंदों को मैं सलूट करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ कि ये वहाँ चाहे इनको कोई मिन्नतें कर रहा है, चाहे इनको कुछ भी कर रहा है, चाहे कि जिस तरह वो सुबह बता रहा था पंजाबी ब्रो के पिस्तौलें लेके बंदूकें लेके ये उधर गए हैं, गाड़ियों पे राह इतना ये के खड़े हुए पिस्तौलें हैं, बंदूक जो भी है। है उसको बेचारे को कभी तरले कर रहे हैं, कभी उसको डरा रहे हैं, लेकिन वो डरने वाला बंदा नहीं, वो असल जट है, और वो इंशाल्लाह ताला इस बात पे खड़ा रहेगा। जिस तरह हम खड़े रहे, हम गालियों से नहीं डरे, और एक दिन मेरे साथ करके तो बाद में माफिया मांग ली है, दूसरे दिन पंजाबी मोम और इरम से, उसका क्या क्या उनके नाम रख के उनसे रात से माफ़ी मांगी। इसको माफ़ी कहते हैं? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों से जो इस तरह की तजलील करके माफ़िया मांगे। ना हम माफ़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे मज़हब ने ईंट का जवाब पत्थर भी रखा है। मुजाहिदीन भी हम में से ही होते हैं जो उठ के जंगे भी जाके लड़ लेते हैं, हम उन्हीं में से हैं। मेरे बेटे को किसी जो इंडियन है वो उन्होंने यही तो कहा था कि आप कैसे किस मज़हब की बात करते हो, वो आपको गालियां दे रहे हो और आप उनको फिर भी कह रहे हैं हमारा मज़हब गाली नहीं देने को कहता। बिल्कुल हमें गाली देने को नहीं हमारा मज़हब कहता, लेकिन हम अपने दिफा में खड़े हो सकते हैं। हम इनको माफ़ भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी ज़ात तो कभी इनको माफ़ करती नहीं है। ये खुद जो नमाज नहीं पढ़ते ना पढ़ सकते, ये दूसरों की नमाज़ों पे आती है। अल्लाह का शुक्र है, मियाँ बीवी जब उठते थे ना सुबह, हम दोनों मियाँ बीवी नमाज़ पढ़ते थे। मेरे मियाँ चाय बनाते थे, मैं कुरान पाक लेके बैठ जाती थी। हमारे सारे इस चीज़ पे हंसते थे। मेरा जो देवर भी है और मेरा बहनोई भी है, वो हंसता था, कहता था बाजी ने कुरान पाक के नाम पर ना भाईजान को चाय पे लगाया। तो वो कहते कुछ नहीं होता, वो कुरान पाक पढ़ रही होती है, तो मैं चाय बना लेता हूँ। हम मियाँ बीवी चाय पीते, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती थी। अगर मेरे मियाँ ज़िंदा होते, अल्लाह पाक उनको अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे, करवट करवट जन्नत दे, तो मैंने भी मर जाना इंशाअल्लाह ताला। रोज़े माशर हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम मियाँ बीवी वो थे जो एक दूसरे की ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे रहें। तो हम ये नहीं है कि ये जाहिल है तो उसको नमाज नहीं पढ़ने आती, या मैं अपने शौक़ पे बहुतान लगाती, कभी भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ताला ना करे। तो वही मेरा बेटा भी रात को एलवी पे, वो दिल की एलवी पे यही कह रहा था कि अब अम्मा जी से एक और झूठ बुलवाया जा रहा है, और वही नॉलेज टॉक कह रही थी कि जब नहीं कहते मैं अम्मा जी तो कोई डॉलर शॉलर देते हो, डॉलर इसके पास होंगे तो देगा झूठ बोलने के लिए। हाँ। मैं तो वो आगे से कहते नहीं बच्चा हमें मैं नहीं कोई पता। नहीं है, हाँ। मैं नहीं नहीं, हमें नहीं वेंदी। पता, पहले झूठ बोला हाँ। अब बोला, ये अम्मा जानती, बोला ये अम्मा झूठ जानती है ये कि पहले बोला अब बोला, ये बोला झूठ ये है, हमें मतलब नहीं यही पता। है कि ये झूठी है और अब झूठ बोला है। नॉलेज टॉक वाली ने रात यही बात की, और हमें मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सिस्टर अजरा परवीन है और एक सोमिया है, हम उनको भी सलूट करते हैं। वो भी इतना बोली, उन्होंने मुझे कहा देखे परवीन सिस्टर अब क्या हो गया, ये अम्मा क्या कर रही है, ये पहले झूठ बोल रही थी कि अब। मैंने कहा देखे ये बेहतर जानती हैं। उधर नॉलेज टॉक वाली सिस्टर ने कहा कि जब इन्होंने मेरे हक में वीडियो बनाई तो इसने आके फ़ौरन अलीवीर ने डिलीट करवा दिया। तो बाकी बातें इंशाल्लाह ताला रात को करेंगे। हमने तो इनको छोड़ना कोई नहीं है, ये माफिया तलाफिया ऐसे नहीं होती ना हमारे। और जो बाबा जी का इंटरव्यू लिया था वो भी इन्होंने प्राइवेट कर लिया है। अगर सच्चा होता ना तो ये मिलते प्राइवेट हैं ना इंशाल्लाह करता। नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।